ये संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृत है। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। शिवराज विजयों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो प्रथम सर्ग से हम लोग को अध्ययन करना है। शिवराज विजयम का अध्ययन करेंगे संस्कृत साहित्यम से जो आदरणीय गुरु जी द्वारा लिखित पुस्तक है। TGT, PGT, UGC, NET, JRF, CTET, TOPET, SSB, GISC, डिग्री कॉलेज लेक्चरर, MA, BEd, PhD सभी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा है, अंबिका दत्त व्यास जी ने अपना संक्षिप्त जीवन वृत्तांत स्वयं लिखा है। अंबिका दत्त व्यास जी ने अपना संक्षिप्त जीवन वृत्तांत स्वयं लिखा है। किसमें लिखा है? विहारी विहारिणी में, विहारी शतकम में, विहारी विहार में या फिर शिवराज विजयम में। तो यहाँ पे पहले का राइट आंसर हमारा जाता है शी। बिहारी विहार में अंबिका दत्त व्यास ने अपना संक्षिप्त जीवन वृत्तांत लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यास के पिताजी का नाम था। पंडित अंबिका दत्त व्यास के पिताजी का नाम क्या था? देवी दत्त, दुर्गा दत्त, पंडित राजा राम या फिर रावत जी। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, दुर्गा दत्त नाम था। तीसरा प्रश्न है, पंडित अंबिका दत्त व्यास का विवाह हुआ था। पंडित अंबिका दत्त व्यास का विवाह हुआ था 18 वर्ष में, 13 वर्ष में, 25 वर्ष में या फिर 20 वर्ष में। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा बी, पंडित अंबिका दत्त का विवाह 13 वर्ष में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म हुआ था। चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है, अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ था जयपुर में, काशी में, बिहार में या फिर महाराष्ट्र में। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जयपुर में जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 में किस कवि का जन्म हुआ था। पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है, चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 में किस कवि का जन्म हुआ था। बाण का, पंडित अंबिका दत्त व्यास का, दंडी का या फिर शिवाजी का। तो पांचवें का हमारा राइट आंसर हो जाता है पंडित अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ था। सूक कवि नाम से विख्यात हैं कालिदास, भारवी, अंबिका दत्त व्यास, बाणभट्ट। तो राइट आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पे सूक कवि के नाम से विख्यात है अंबिका दत्त व्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, एक घड़ी के 24 मिनट में 100 श्लोक बना लेने के कारण अंबिका दत्त व्यास को कौन सी उपाधि मिली थी। घटिका शतक, शतक घटी, शतक महारथी या फिर घटक शतकी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 7 का घटिका शतक। नेक्स्ट प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यास ने स्थापना की। अंबिका दत्त व्यास ने स्थापना की। आठवें प्रश्न में पूछा जा रहा है, अंबिका दत्त व्यास ने स्थापना की सार्वभौम संस्कृत समाज की, बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की, संस्कृत भारतीय समाज की, संस्कृत कथा वचन समाज की। तो यहाँ पे आठवें का राइट आंसर हो जाता है बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना अंबिका दत्त व्यास ने की। अगले चलाएं मित्रों। नौवां प्रश्न है, काशी की महासभा ने व्यास जी को किस उपाधि से विभूषित किया। काशी की महासभा ने व्यास जी को किस उपाधि से विभूषित किया। प्रश्न पूछा जा रहा है 9वें में, काशी की महासभा ने व्यास जी को किस उपाधि से विभूषित किया। भारत रत्न, साहित्य रत्न, संस्कृत रत्न या फिर बिहार रत्न। तो राइट आंसर हमारा हो जाता है भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया। नेक्स्ट प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यास की मृत्यु हुई संवत 1957, संवत 1915, संवत 1943, संवत 1944। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा संवत 1957। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवराज विजयम का कथानक है। 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, शिवराज विजयम का कथानक है ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक या फिर दार्शनिक। राइट आंसर हो जाएगा शिवराज विजयम ऐतिहासिक उपन्यास है। महाराष्ट्र केसरी के रूप में वर्णन है गौर सिंह का, श्याम बटू का, ब्रह्मचारी गुरु का या फिर शिवाजी का। तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र केसरी का रूप वर्णन है शिवाजी महाराष्ट्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं। 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, संस्कृत साहित्य में 20वीं शताब्दी का एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास है। संस्कृत साहित्य में 20वीं शताब्दी का एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास है। कौन सा है? शिवराज विजयम है, धर्मश्री है, शिवराज भूषणम है या फिर शिवराज विजयम है। तो हमारा यहाँ पे 13 का राइट आंसर हो जाएगा शिवराज विजयम, जो अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित ऐतिहासिक उपन्यास है। 13वें का राइट आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है।
संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास गौरव प्राप्त होने का है। किसको प्राप्त हुआ है ऐतिहासिक उपन्यास का गौरव? शिवराज विजयम को, शार्थ को, धर्मश्री को या फिर आवरणम को। तो यहाँ पे हमारा 14 का राइट आंसर हो जाएगा। शिवराज विजयम को ऐतिहासिक उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र शिरोमणि शिवाजी की 10 वर्षों की जीवनी पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास है। 15वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, महाराष्ट्र शिरोमणि शिवाजी की 10 वर्षों की जीवनी पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास है, कौन सी है? शिवराज भूषणम, शिवाजी सोविजयम, शिवराज विजयम, शिवाजी विजयम। तो यहाँ पे हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा शिवराज विजयम। 15 का राइट आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट प्रश्न है, गौर सिंह की बहन थी, गौर सिंह की बहन कौन थी? तो सवर्णी थी। 16वीं का राइट आंसर हो जाता है ए। 16वीं का राइट आंसर हो जाएगा ए। शिवराज विजयम के संदर्भ में असत्य कथन है। शिवराज विजयम के संदर्भ में असत्य कथन है। 17वीं का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए। 4 निश्वास प्रत्येक में 3 विराम, ये हमारा असत्य कथन है। बाकी हमारे सही है। 3 विराम 12 निश्वास सही है। 3 विराम प्रत्येक में 4 निश्वास है, ये भी सही है। कुल 12 निश्वास है और 4 निश्वासों में 1 विराम है। तो यहाँ पे हमारे सभी तीनों ऑप्शन राइट है। 17वें का जो ऑप्शन ए है वो हमारा रॉन्ग है, असत्य कथन है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। शिवराज विजय में किस रस की प्रधानता है? 18वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, शिवराज विजय में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस। तो यहाँ पे 18वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वीर रस की प्रधानता है। 19वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, उदयपुर के एक जागीरदार खड़ सिंह की संतानें हैं, श्याम सिंह, गौर सिंह, सवर्णी, उपरोक्त तीनों। तो उदयपुर के जागीरदार खड़ सिंह की संतानें हैं, तो ये तीनों हैं, श्याम सिंह, गौर सिंह और सवर्णी। जो कन्या का अपहरण हुआ था वो सवर्णी। ये तीनों भाई बहन हैं और जागीरदार की खड़ सिंह की तीनों ही संतानें हैं। 19 का राइट आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट प्रश्न है, विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का यह श्लोक मंगलाचरण के रूप में उल्लिखित है। विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का यह श्लोक मंगलाचरण के रूप में उल्लिखित है। मेघदूत में, कादम्बरी में, वाल्मीकि रामायण में या फिर शिवराज विजयम में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, 20वें का डी। शिवराज विजयम में अंबिका दत्त व्यास द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ है। इन्होंने ही श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से यह मंगलाचरण लिया हुआ है। शिवाजी किस गद्य काव्य के नायक हैं? शिवाजी किस गद्य काव्य के नायक हैं? शिवराज विजयम की, कादम्बरी के, तिलक मंजरी के, हर्षचरितम के। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिवाजी शिवराज विजयम गद्य काव्य के नायक हैं। 21 का राइट आंसर हो जाता है ए। बीजापुर का नवाब है, बीजापुर का नवाब कौन है? बीजापुर का नवाब तानरंग है, शाइस्ता खां है, अफजल खां है, औरंगजेब है। तो 22वें का हमारा राइट आंसर हो जाता है बी, शाइस्ता खां है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण ग्रामा समागत्य मध्य मध्य त्वं पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च। यहाँ पे तम पद से किसका संकेत किया गया है? 23वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे तम पद से किसका संकेत किया गया? ब्रह्मचारी गुरु का, योगीराज का, गौरवट्टू का या फिर शौर्य का। 23वें का हमारा राइट आंसर हो जाता है योगीराज का किया गया है। 23वें का राइट आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट प्रश्न है, स ब्रह्मचारी वटोभ्याम आदर्श, इस पद में वाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तुवाच्य है, भाववाच्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। 24वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आदर्शी शह ब्रह्मचारी वटोभ्याम आदर्शी, इस पद में वाच्य है, कर्मवाच्य, कर्तुवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। 24 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए। यहाँ पे हमारा कर्मवाच्य है। 24 का राइट आंसर जाएगा ए। त्रियामा पद का अर्थ है यामिनी, विभावरी, रात्रि, उपरोक्त सभी। 25 का राइट आंसर हो जाता है हमारा तीनों। रात्रि के तीनों पहर होते हैं, यामिनी, विभावरी और रात्रि तीनों ही हैं। जागरी धात का अजागरी रूप बनेगा, जागरी धात का अजागरी रूप बनेगा। 26 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए। लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जागरी बनेगा। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कन्या के अपहरणकर्ता यौवन युवक को किसने मारा?
कन्या के अपहरणकर्ता यवनियों को किसने मारा? गौर सिंह ने, श्याम बटू ने, रघुवीर सिंह ने, शिवाजी ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है गौर सिंह ने मारा था। समतिष्ठत में धातु है, समतिष्ठत में धातु है तिष्ठ, स्था, दृश्य या फिर तिष्ठ। तो 28वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्था धातु है। नेक्स्ट प्रश्न है समतस्थर्थ में धातु उपसर्ग का सही विकल्प है। 29 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सम, धन, वृत्त, लट लकार से हमारा समतस्थ बनेगा। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए, समत्यस्थ। वयमपि तु स्वांगागत सत्ववृत्तयः शिवस्य गणा अत्रैव न्यौषाम। यह कथन किसका है? 30वें प्रश्न में पूछा जा रहा है ये कथन किसका है 30वें में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा यह कथन गौर सिंह का है। नेक्स्ट प्रश्न है अफजल खां के तीनों अश्वों को मारकर 5 ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ाने वाला वीर है। अफजल खां के तीनों अश्वों को मारकर 5 ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ाने वाला वीर कौन है? गौर सिंह है, रघुवीर सिंह है, श्याम सिंह है या फिर शिवाजी है। तो 31 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, गौर सिंह ही है। विजेताम शिववीरः सिद्ध्यन्तु भवतां मनोरथा इति कः उक्तवान्? ब्रह्मचारी गुरु ने, योगीराज ने, रघुवीर सिंह ने, पुरोहित देव शर्मा ने। तो यहाँ पे 32 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा योगीराज ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है व्याहारसित में लकार है, व्याहारसित में लकार है लंग लकार, लुंग लकार, लिंग लकार या फिर लिट लकार। तो 33 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर जाएगा लुंग लकार है। 33 का राइट आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट प्रश्न है कार्यम व साध्यम देहम व पात्यम यह सारगर्भित महती प्रतिज्ञा किस वीर की है? 34 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, शिवाजी का ये कथन है। सहंसा खां को दक्षिण देश का शासक बनाकर किसने भेजा था? अकबर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, औरंगजेब ने या फिर महमूद गजनवी ने। तो यहाँ पे हमारा 35 का राइट आंसर हो जाता है शी। 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी, औरंगजेब ने भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न है शहाबुद्दीन ने भारत का प्रथम सम्राट बनाया कुतुबुद्दीन को, बाबर को, औरंगजेब को या फिर महमूद गजनवी को। 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, शहाबुद्दीन ने भारत का प्रथम सम्राट बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। 36 का राइट आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। मुने विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलाप कलनः सकल कालना कराल काल। यह कथन किसका है? ब्रह्मचारी गुरु का, योगीराज का, गौर सिंह का या फिर पुरोहित का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये कथन योगीराज का है। 37 का राइट आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है सत्यम न लक्षितो मया समय वेगा युधिष्ठिरे समय कलित समाधिरम वैक्रम समय उदस्थाम। यह कथन किसका है? 38 का राइट आंसर जाएगा योगीराज का ही कथन है। अद्य न तानि स्रोतांसि नदीनां न सात संस्था नगराणां न सा आकृति गिरणानाम। यह कथन किसका है? 39वें में पूछा जा रहा है यह कथन किसका है? गौर सिंह का है, ब्रह्मचारी गुरु का है, योगीराज का या फिर शिवाजी का। 39 का राइट आंसर हो जाएगा यह कथन ब्रह्मचारी गुरु का है। विक्रमादित्य को भारत भूमि छोड़कर गए हुए कितना समय बीत गया? 40वें प्रश्न में पूछा जा रहा है विक्रमादित्य को भारत भूमि छोड़कर गए हुए कितना समय बीत गया? 17 वर्ष, 17,000 वर्ष, 1700 वर्ष, 7,000 वर्ष। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी, 1700 वर्ष बीत गए हैं। 40 का राइट आंसर जाएगा शी। विक्रम राज्य अपि कथमेश पातकमयो दुराचार उपद्रवम कश्य कथनम इदम? योगीराज, ब्रह्मचारी गुरु, गौरी सिंह, विक्रमादित्य। 41 का हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे योगीराज का कथन है। 41 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है क्वादुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि क्व संप्रत्य तीर्थे तीर्थे घंटानाद क्वादपि मठे मठे वेद घोष। यह पंक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है? हर्षचरित से, शिवाजी शतकम से, शिव शतकम से, शिवराज बेजियम से। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 42 का शिवराज बेजियम से ये उद्गृत है। अहो प्रबुद्धो मुनि इति एवागच्छत् सत्कारयोम। यह कथन किसका है?
43वें प्रश्न पूछा जा रहा है, कथन किसका है? गौर सिंह का है, श्याम बटू का है, दोनों का है या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों कहते हैं कि प्रबुद्धो मुनि एवागच्छत्, और प्रबुद्ध ये मुनि जो हैं इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, तो ये दोनों श्याम बटू और गौर सिंह दोनों ही देखते हैं। तो 43 का राइट आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पे शी। पुंडरीक पटलस पद का क्या अर्थ है? पुंडरीक पटल पद का अर्थ है श्वेत कमल, पीत कमल, नील कमल या फिर सरोवर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 44 का श्वेत कमल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अवादित में प्रकृति प्रत्यय है, तो यहाँ पे अवादित में प्रकृति प्रत्यय है वद लुंग तिप से अवादित बनेगा। 45 का राइट आंसर हमारा हो जाता है ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बटुर रसो आकृत्याम सुंदर वर्णन गौरा जटापि ब्रह्मचारी वैसा 16 वर्ष देशीय, इन पंक्तियों में वर्णन किसका किया हुआ है? गौर बटू का, श्याम बटू का, दोनों का या फिर ब्रह्मचारी गुरु का? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा गौर बटू का वर्णन किया गया है। अलम भो अलम ममैव पूर्वम पचितानि कुष्मानि त्वं तो चिरम रात्रि जागरिति क्षिप्रम नोत्थापितः। यह कथन किसने किससे कहा? गौर बटू ने श्याम बटू से, श्याम बटू ने ब्रह्मचारी गुरु से, ब्रह्मचारी ने गौर बटू से, श्याम बटू ने गौर बटू से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ श्याम बटू ने गौर बटू से कहा था कि तुम पूरी रात्रि भर जागते रहे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया और मैंने ही पुष्पों का चयन पहले ही कर लिया है। चक्रती बरबती जहरती प्रयोग है। 48 प्रश्न में पूछा जा रहा है, चक्रती बरबती जहरती प्रयोग है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यंग लुंग लकार क्रिया में प्रयोग है। नेदियस पद का क्या अर्थ है? समीप, दूर, नदी के किनारे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा समीप। नेदियस का अर्थ है समीप। यवन युवक ने नदी के किनारे से जिस कन्या का अपहरण किया था वह कौन थी? माँ की गोद में अकेली रास्ते में अपने बूढ़े पिता के साथ, अपने भाई के साथ। तो 50वें का राइट आंसर हो जाएगा माँ की गोद में। योगीराज ने दूसरी बार समाधि कब लगाई थी? 51 प्रश्न में पूछा जा रहा है, युधिष्ठिर के समय में, विक्रमादित्य के समय में, शिवाजी के समय में, औरंगजेब के समय में। तो यहाँ पे 51 का राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य के समय में लगाया हुआ था। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है आज का, भारतवर्ष की वर्तमान दशा को कौन किससे जानना चाह रहा था? ब्रह्मचारी योगीराज से, योगीराज ब्रह्मचारी गुरु से, गौर बटू शिवाजी से या फिर आश्रमवासी योगीराज से? तो यहाँ पे 52 का राइट आंसर हो जाएगा योगीराज ब्रह्मचारी गुरु से। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। 100 प्रश्नों की सीरीज है, 2 पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट अब तक पहुंच चुका है, नेक्स्ट पार्ट फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।